आराम से आगरा की एक महिला अपने पति के शराब पीने से परेशान होकर उसे उसका फेवरेट खीर बनाकर उसमें करीब 20 नींद की गोली मिलाकर उसकी हत्या कर देती है। फिर उसके बाद उसको अपनी बाथरूम के अंदर एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना देती है। फिर उसे उस पर टाइल्स लगवा देती है ताकि उस पर कोई शक न करे। फिर वह रोते हुए पुलिस थाने जाकर महिला अपने पति का गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे पति करीब 45 दिन से गायब हो चुके हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरे केस का खुलासा कैसे होता है इस वीडियो में जानते हैं। आगरा शहर के रहने वाला 44 साल का सुरेंद्र शर्मा, जिसकी शादी रूबी नाम की लड़की से 2010 में हुई थी। सुरेंद्र शर्मा के 2 बेटी भी थी। बड़ी बेटी की उम्र 13 साल और छोटी बेटी की उम्र 9 साल थी। सुरेंद्र शर्मा के पिता पहले सरकारी टीचर थे। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी, जिसके चलते पेंशन उसकी मां कमला के खाते में करीब 28,000 रुपये आते थे, जिसमें से 10,000 रुपये बड़े भाई अनिल शर्मा को भी देना पड़ता था और बाकी पैसे सुरेंद्र शर्मा अपने परिवार में खर्च करता था। लेकिन सुरेंद्र शर्मा कोई काम नहीं करता था, जिसके चलते उसकी बीवी से हमेशा झगड़ा होता था और सुरेंद्र शर्मा काफ़ी शराब पीता था और अपने बीवी से मारपीट झगड़ा करता था। फिर सुरेंद्र 1 महीने तक फूड डिलीवरी का जॉब करता है, लेकिन उसका मन न लगने के कारण यह जॉब छोड़ देता है, जिसके वजह से सुरेंद्र और उसके बीवी के बीच में हमेशा झगड़ा का तनाव बना रहता था और इसी तरह से दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। फिर आता है 17 मई। उस दिन किसी बात को लेकर काफ़ी बड़ा झगड़ा दोनों के बीच में हो जाता है। उस दिन रूबी अपने दोनों बेटी को अनिल के घर पर छोड़कर आती है। फिर रात को वह सुरेंद्र के लिए उसका फेवरेट खीर बनाती है, जिसमें वह नींद की 15-20 गोली मिला देती है। जब सुरेंद्र नींद के नशे में बिल्कुल सो जाता है, तब उसकी पत्नी उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। फिर अपने पति का शव लेकर अपने बाथरूम के अंदर एक गड्ढा खोदती है और उसके अंदर दफन कर देती है, कहीं यहाँ से बाद में बदबू न आए। तो उसके बाद वो एक आदमी से प्लास्टर करवाकर सीमेंट से उसके ऊपर टाइल्स लगवा देता है ताकि किसी को शक न हो। तभी रूबी एक चाल चलती है ताकि उस पर कोई शक न करे। कुछ दिन बाद सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल को रो रो कर फ़ोन करके बोलती है कि आपके छोटे भाई सुरेंद्र कई दिनों से घर नहीं आ रहे हैं। घर से 5,000 रुपये लेकर गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है। तभी अनिल चारों तरफ पता करता है गांव मोहल्ले में, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं होता है। तो काफ़ी टाइम होने के बाद रूबी और अनिल 24 मई को अपने छोटे भाई सुरेंद्र का पुलिस थाने में गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन अनिल जब भी रूबी से अपने भाई के बारे में पूछता था, तो वो हर बार अलग अलग जवाब देती थी। तभी अनिल को रूबी के ऊपर धीरे धीरे शक होने लगता है। तभी अनिल एक दिन अपने माँ के बैंक अकाउंट का डिटेल चेक करता है, तो उसमें से रूबी काफ़ी बार लगातार पेटीएम से पैसे ट्रांजैक्शन किए हुए थे और जो कि हर महीना 10,000 अनिल को मिलता था, वो भी इस बार नहीं दिए गए थे। तभी अनिल ने रूबी से पूछा कि आपने इतने सारे पैसे का ट्रांजैक्शन किस लिए किया है। तभी रूबी वहाँ फंस जाती है और सही जवाब नहीं दे पाती है। तभी अनिल पूछता है कि क्या तुमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तभी रूबी अनिल से बोलता है कि तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें सारी बात बताऊँगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। जब 2 जुलाई को अनिल रूबी के घर आता है, बोलता है कि मेरा भाई कहाँ है बताओ। तब रूबी बोलती है कि तुम्हारा भाई बाथरूम में है। जब अनिल बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। रूबी बोलती है कि तुम्हारे भाई को मैंने मार दिया है और उसको बाथरूम के ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है। यह सुनते ही अनिल का होश उड़ जाता है। तभी अनिल तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करके पूरी सच्चाई बता देता है और तभी पुलिस वहां अपने टीम के साथ आ जाती है। फिर पुलिस वाले शव को बाहर निकालने के लिए बाथरूम के गड्ढे को खुदवाते हैं, जो कि 45 दिन पहले दफनाया गया था। उसमें से सुरेंद्र शर्मा का शव बाहर निकलता है, जिसको देखकर पुलिस वालों की आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि शव बिल्कुल सड़ चुका था और काफ़ी बदबू आने लगी थी। पुलिस की टीम ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर तुरंत पुलिस वालों ने सुरेंद्र शर्मा की पत्नी रूबी को गिरफ्तार कर लेती है और इस पूरी रिपोर्ट की अभी पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे होने बाकी है।
लेकिन दोस्तों, हमारे देश की सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि क्राइम करना आम बात हो गया है। दिन पर दिन क्राइम केस बढ़ते जा रहा है, कोई किसी को भी मार दे रहा है। ऐसा लगता है कि किसी की जान की कीमत है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपनी सुरक्षा खुद करें और अपना ख्याल रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।